बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आलू की टिक्कियाँ। ये बहुत सिंपल और बहुत ज़बरदस्त बनने वाली हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 4 से 5 बॉयल पोटैटोज़ लिए थे। उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि इसके अंदर जो भी पानी है वो सब ख़त्म हो जाए। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर जितने भी मसाले जात जो हैं वो एक साथ ऐड कर लिए थे। और साथ मैंने 2 चम्मच के करीब, 2 से 2.5 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने चावलों का आटा लिया था। और 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर लेमन जूस लिए। मैंने जो भी मसाले जात इसमें ऐड किए हैं वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले और जो पोटैटोज़ हैं वो हमारे मिक्सड हो जाएं। ये देखिए हमारे यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया पोटैटोज़ का, क्योंकि सब चीज़ें मिक्सड हो गई हैं। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 से 7 चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ ली हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से फाइन चॉप कर लेंगे इसको। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर अनियंस लिया है। अनियन जो है वो तकरीबन 1 अनियन था। इसको मैंने इसका पानी जो है इस प्याज का वो निकाल दिया था। पहले इसको वॉश करने के बाद इसको कोई भी मलमल का जो कपड़ा होता है आप उसमें रख के उसका सारा पानी जो है वो निचोड़ के आप इसमें ऐड करेंगे, ताकि हमारे जो कबाब हैं वो नरम नरम ना बने। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आप लोगों को वीडियो के साथ साथ समझ आ जाती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है तकरीबन 1 कप के करीब। ये बहुत अच्छा सा एक लुक देता है इसमें। उसके बाद इसको ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके से कबाब बनाना सिखाऊंगी। एक वो जो सिंपल हम लोग हमारी जो घर में अम्मियाँ बना रही होती हैं उस हिसाब से, और दूसरा जो है वो थोड़ा सा एक हैक टाइप का है, ताकि जो भी बिगनर वगैरह हैं उनको कबाब बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अक्सर जो है प्रॉब्लम हो जाती है कि टूट रहे हैं और सही शेप नहीं आ रही, एक जैसे नहीं बन रहे। तो एक ये वाला हमारे पास हो गया। एक इसी स्टाइल का हम लोग जो नॉर्मल हमारे घर में आम तरीके से बन रहे होते हैं। एक आप लोग इस तरह से कोई सा भी ढक्कन लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छा सा अपना मिक्सचर को इस तरह से दबाएं, और उसके बाद नीचे से हल्का सा इसको पुश करने के बाद आप इसको निकाल लीजिए। देखिए कितने ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से हमारा कबाब रेडी है। और इसी तरीके से आप सारे बनाएं ताकि आपका जो भी शेप है कबाब की वो इक्वल रहे। हो गई ना टेंशन दूर। इसी तरीके से मैंने सारे कबाब बना लिए थे। ये देखिए मेरे तमाम कबाब की जो शेप है वो एक तरह की है, क्योंकि एक शेप जब हमारी कबाब की बनती है तो वो एक जायके के साथ साथ दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर तमाम जो है कबाबों को डन कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कोटिंग का। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप उसमें अंडे की कोटिंग करना चाहें और ब्रेड क्रम्ब की करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया था, और इसके अंदर मैंने उतना पानी ऐड किया कि हल्का सा मेरा एक मिक्सचर सा बन जाए। तो मैंने उसको करने के बाद मैंने अपने कबाब को इसके अंदर डिप करा और फ्राई कर दिया। 10 मिनट में झटपट बनने वाली रेसिपी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।